सोचिए, आपकी सांस रुक चुकी है, लोग रो रहे हैं, शरीर जमीन पर पड़ा है, लेकिन आप मरे नहीं हैं। आप सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पर कोई आपको देख नहीं पा रहा। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु अंत नहीं, बल्कि सबसे डरावनी शुरुआत है। क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि मौत कैसे होती है, सवाल ये है कि मौत के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। क्या आत्मा सच में अपना अंतिम संस्कार देखती है? क्या उसे पता होता है कि अगला जन्म कब और कहाँ मिलेगा? और सबसे खतरनाक सवाल, क्या आत्मा खुद अपना अगला जन्म चुनती है? अगर आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो शायद आज के बाद आप जिंदगी और मृत्यु को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। मृत्यु के पहले 5 मिनट आत्मा क्या देखती है? मृत्यु एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही इंसान चुप हो जाता है। कोई इसे अंत मानता है, कोई डर, और कोई बस एक अनजाना अंधेरा। लेकिन गरुड़ पुराण कुछ और ही कहता है। वो कहता है, मृत्यु अंत नहीं, असली कहानी तो मृत्यु के बाद शुरू होती है। कल्पना कीजिए, एक इंसान जिसने अभी अभी आखिरी सांस ली है, हृदय रुक चुका है, डॉक्टर मशीनें बंद कर रहे हैं, घर में चीख पुकार मची है, लेकिन वो इंसान खुद क्या महसूस कर रहा है? बाजी, शरीर मरता है, चेतना नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही प्राण शरीर छोड़ते हैं, आत्मा तुरंत कहीं नहीं जाती, वो वहीं रहती है। वो अपने ही शरीर को देखती है, बिल्कुल पास से। उसकी सबसे पहली अनुभूति होती है हैरानी, मैं यहीं हूँ, तो फिर ये लोग क्यों रो रहे हैं? आत्मा देखती है कि उसका शरीर बिस्तर पर पड़ा है, आंखें बंद, हाथ ठंडे, लेकिन आत्मा को ठंड नहीं लगती, उसे दर्द नहीं होता, उसे सांस लेने की जरूरत नहीं होती। और यही बात उसे सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है। आत्मा खुद को मरा हुआ क्यों नहीं मानती? गरुड़ पुराण बताता है कि पहले कुछ मिनटों में आत्मा मृत्यु को स्वीकार ही नहीं कर पाती। वो सोचती है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, फिर ये शरीर क्यों नहीं उठ रहा? वो अपने हाथ बढ़ाकर शरीर को छूने की कोशिश करती है, लेकिन हाथ शरीर के आर पार निकल जाता है। यही वो पल है जहां आत्मा को पहली बार अजीब सा डर लगता है। आवाज है, लेकिन असर नहीं। आत्मा अपने परिवार को देखती है, माँ रो रही है, पत्नी बेसुध पड़ी है, बच्चे डर के मारे चुप हैं। आत्मा चिल्लाना चाहती है, मैं यही हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, लेकिन आवाज निकलती ही नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार इस अवस्था में आत्मा देख सकती है, सुन सकती है, लेकिन स्पर्श और संवाद नहीं कर सकती, और यही बात उसे तोड़ देती है। समय का एहसास खत्म हो जाता है। इस अवस्था में आत्मा को समय का कोई अंदाजा नहीं होता। 1 मिनट, 1 घंटा, सब बराबर लगता है। उसे नहीं पता कि कितना समय बीत चुका है। वो बस देख रही है, घर में लोगों का आना जाना, फोन कॉल्स, डॉक्टर की बातें, एम्बुलेंस, और हर दृश्य के साथ आत्मा के अंदर एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जाती है। आत्मा क्यों शरीर के पास मंडराती है? गरुड़ पुराण कहता है, क्योंकि मोह अभी टूटा नहीं होता। वही शरीर जिसे आत्मा ने सालों तक मैं कहा था, वही चेहरा, वही पहचान। आत्मा को लगता है कि शायद ये कोई गलती है, शायद शरीर फिर से उठ जाएगा। यही वजह है कि पहले कुछ समय तक आत्मा शरीर से अलग नहीं होती। वैज्ञानिक दृष्टि, हल्का सा संकेत। मॉडर्न विज्ञान भी मानता है कि मृत्यु के बाद कुछ समय तक चेतना पूरी तरह समाप्त नहीं होती। नियर डेथ एक्सपीरियंस में लोग बताते हैं कि उन्होंने खुद को ऊपर से देखा, डॉक्टरों की बातें सुनी, अपने शरीर को देखा। गरुड़ पुराण हजारों साल पहले यही बात कह चुका था। आत्मा का सबसे बड़ा डर, इस पूरे समय में आत्मा को नर्क का डर नहीं होता, सजा का डर नहीं होता। उसका सबसे बड़ा डर होता है, अगर मैं मर गया हूं तो अब मैं हूं कौन? क्योंकि नाम छूट चुका है, शरीर छूट चुका है, रिश्ते छूटने वाले हैं, और आत्मा पहली बार खुद को अकेला महसूस करती है। यही वो पल है जहां यात्रा शुरू होती है। गरुड़ पुराण कहता है, यहीं से आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। पहले 5 मिनट कंफ्यूजन, फिर धीरे धीरे एक कड़वी सच्चाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो आगे होता है वो और भी ज्यादा डरावना है। लेकिन इंतजार कीजिए, क्योंकि इसके बाद आत्मा कुछ ऐसा देखती है जो उसे पूरी तरह तोड़ देता है। गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा अपना ही अंतिम संस्कार देखती है। वो जलती हुई चिता, वो टूटती खोपड़ी, और वो एहसास जिसके बाद आत्मा कभी पहले जैसी नहीं रहती। सवाल, अगर आप अपनी ही चिता जलते हुए देखें तो क्या आपकी आत्मा ये सह पाएगी? आत्मा अपना ही अंतिम संस्कार क्यों देखती है? मृत्यु के बाद का पहला झटका आत्मा किसी तरह सह लेती है। उसे लगता है शायद ये सब कुछ देर की बात है,
शायद मैं वापस लौट जाऊं। लेकिन फिर वो दृश्य आता है जो आत्मा की आखिरी उम्मीद भी तोड़ देता है। जब शरीर उठाया जाता है, आत्मा देखती है कि लोग उसके शरीर को उठाते हैं। सफ़ेद कपड़ा, फूल, धीमी आवाज़ें। कोई कहता है, अब इन्हें शमशान ले चलते हैं। ये शब्द सीधे आत्मा के भीतर उतरते हैं। शमशान? मुझे? आत्मा अभी भी यकीन नहीं कर पाती कि ये सब उसी के लिए हो रहा है। आत्मा साथ साथ चलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब शरीर को शमशान ले जाया जाता है तो आत्मा भी साथ साथ चलती है। वो अर्थी के ऊपर नहीं, थोड़ा ऊपर, थोड़ा पीछे, लेकिन वहीं रहती है। वो देखती है कौन कंधा दे रहा है, कौन रो रहा है और कौन बस औपचारिकता निभा रहा है। और हर चेहरा आत्मा को कुछ न कुछ याद दिलाता है। सबसे ज्यादा दर्द किससे होता है? गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा को सबसे ज्यादा दर्द दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने लोगों से होता है। क्योंकि कुछ रो रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो मन ही मन कहते हैं, चलो एक झंझट खत्म हुआ। और आत्मा ये सब साफ साफ सुनती है। शमशान का पहला दर्शन। शमशान पहुंचते ही आत्मा के भीतर एक अजीब सी घबराहट पैदा होती है। वातावरण भारी होता है, शांत लेकिन डरावना। गरुड़ पुराण कहता है, शमशान की ऊर्जा आत्मा को पहली बार यह एहसास दिलाती है कि अब वापसी आसान नहीं है। जब शरीर चिता पर रखा जाता है, आत्मा देखती है कि उसका शरीर लकड़ियों पर रखा जा रहा है। वो शरीर जिसे उसने कभी आईने में सजाया था, जिसे कभी दर्द हुआ था, जिससे उसने दुनिया देखी थी, अब वो बस एक वस्तु बन चुका है। और तभी आत्मा के मन में एक सवाल उठता है, अगर ये शरीर नहीं तो फिर मैं कौन हूँ? आत्मा चीखती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। गरुड़ पुराण के अनुसार इस पल आत्मा सबसे ज्यादा बेचैन होती है। वो चाहती है कि कोई एक बार रुक जाए, कोई कह दे, रुको, ये अभी जिंदा है। लेकिन कोई नहीं रुकता। आग जलाई जाती है और आत्मा बस देखती रह जाती है। ये सज़ा नहीं है, ये शिक्षा है। यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य है। गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा को अंतिम संस्कार दिखाना कोई सज़ा नहीं है, ये एक ज्ञान की प्रक्रिया है, ताकि आत्मा समझ सके शरीर नश्वर है, पहचान झूठी है और मैं सिर्फ एक भ्रम था। सबसे गहरा सदमा कब लगता है? जब अंतिम संस्कार पूरा हो जाता है, लोग लौट जाते हैं, शमशान खाली हो जाता है और आत्मा पहली बार पूरी तरह अकेली रह जाती है। न शरीर, न नाम, न रिश्ता, सिर्फ यादें। आत्मा क्यों टूट जाती है? गरुड़ पुराण कहता है, यही आत्मा के भीतर सबसे गहरा पछतावा जन्म लेता है। काश मैंने ये किया होता, काश मैंने वो नहीं किया होता। और यही पछतावा आत्मा को अगली यात्रा के लिए तैयार करता है। यहीं से शुरू होती है अगली अवस्था। अंतिम संस्कार के बाद आत्मा अब घर से भी जुड़ी नहीं रहती। वो एक नई अवस्था में प्रवेश करती है, जिसे ग्रंथ प्रेत अवस्था की शुरुआत कहते हैं। लेकिन ये यात्रा अभी आसान नहीं होती, क्योंकि अंतिम संस्कार के बाद आत्मा को मिलते हैं उसके जीवन के सबसे खतरनाक 13 दिन। गरुड़ पुराण कहता है, इन्हीं 13 दिनों में तय होता है कि आत्मा आगे शांति पाएगी या भटकाव में फंस जाएगी। सवाल, अगर इन 13 दिनों में कोई गलती हो जाए तो क्या आत्मा फंस सकती है इसी और किसी दूसरी दुनिया के बीच? क्या यमराज सजा देते हैं या आत्मा खुद अपना फैसला देखती है? अक्सर जब हम मृत्यु के बाद की बात करते हैं तो दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, यमराज, डंडा, सजा और डर। लेकिन गरुड़ पुराण इस कल्पना को पूरी तरह तोड़ देता है। वो कहता है, मृत्यु के बाद आत्मा को कोई तुरंत सजा नहीं दी जाती। असल में आत्मा के साथ जो होता है वो उससे कहीं ज्यादा गहरा और असरदार है। यमराज कौन है वास्तव में? गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज कोई क्रूर देवता नहीं है, वो न्याय के प्रतीक है, वो व्यवस्था है, वो संतुलन है। उनका काम डर पैदा करना नहीं, बल्कि सत्य दिखाना है। 13 दिनों के बाद आत्मा किस अवस्था में पहुंचती है? जब मोह धीरे धीरे कम हो जाता है तो आत्मा एक नई चेतन अवस्था में प्रवेश करती है। इस अवस्था में उसका मन साफ होने लगता है। अब वो भावनाओं से नहीं, सच से देखने लगती है। और यहीं से कर्म दर्शन शुरू होता है। कर्म दर्शन क्या है? गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा को उसका पूरा जीवन एक चलचित्र की तरह दिखाया जाता है। लेकिन ये कोई बाहरी फिल्म नहीं होती, ये आत्मा की अपनी स्मृति होती है। हर कर्म, हर निर्णय, हर सोच, वो सब जैसे का तैसा सामने आ जाता है।
क्या कोई जज करता है? न कोई वकील, न कोई जज, न कोई पक्षपात। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, आत्मा खुद ही अपना न्याय करती है। वो देखती है उसने किसे दुख दिया, किसे बिना कारण चोट पहुंचाई और किसे मदद की। और सबसे बड़ी बात, वो सब अब बिना किसी बहाने के देखती है। सबसे भारी बोझ कौन सा होता है? पाप नहीं, गलतियां नहीं, बल्कि जानते हुए किया गया गलत कर्म। जब आत्मा देखती है कि वो सही कर सकती थी लेकिन उसने नहीं किया, यही पल सबसे ज्यादा भारी पड़ता है। आत्मा क्या महसूस करती है? गरुड़ पुराण कहता है, यहाँ आत्मा को कोई शारीरिक दर्द नहीं होता, लेकिन जो होता है वो कहीं ज्यादा गहरा होता है। वो है आत्मग्लानि, पछतावा और सत्य का सामना। और यही आत्मा को बदल देता है। क्या अच्छे कर्म भी दिखते हैं? हाँ, और बहुत साफ दिखते हैं। हर छोटा अच्छा कर्म जो शायद दुनिया ने कभी नहीं देखा, वो भी आत्मा को दिखता है। और यही आत्मा समझती है, कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। यमराज की भूमिका क्या होती है? गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज सजा देने वाले नहीं, मार्गदर्शक हैं। वो आत्मा को बताते हैं उसके कर्मों का भार कितना है, उसकी चेतना किस दिशा में जा रही है और आगे की यात्रा कैसी होगी। यमराज दर्पण की तरह होते हैं। यही तय होता है अगला रास्ता। कर्म दर्शन के बाद आत्मा को साफ दिखने लगता है कौन से कर्म अधूरे हैं, कौन सी इच्छाएं अभी बाकी हैं और कौन से बंधन अब भी उसे बांध रहे हैं। यही आधार बनता है अगली प्रक्रिया का। गरुड़ पुराण का सबसे गहरा संदेश, कोई बाहर से सजा नहीं देता, इंसान खुद ही अपने कर्मों का फल बनता है। यही कारण है कि कर्म दर्शन सबसे निर्णायक चरण माना गया है। जीवन के लिए सीख। गरुड़ पुराण मृत्यु से डराने के लिए नहीं, जीवन को सही दिशा देने के लिए लिखा गया है। क्योंकि अगर हर कर्म वापस आना ही है तो आज किया गया हर निर्णय बहुत मायने रखता है। वो एक चीज जो अगला जन्म तय करती है, इच्छा, डिजायर और मोह। अक्सर हमें सिखाया जाता है कि अगला जन्म पाप और पुण्य से तय होता है, लेकिन गरुड़ पुराण यहाँ एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला सच बताता है। पाप पुण्य से पहले इच्छा और मोह काम करते हैं, क्योंकि पाप पुण्य परिणाम है, लेकिन इच्छा कारण है। कर्म दर्शन के बाद आत्मा की स्थिति। कर्म दर्शन के बाद आत्मा को अपना पूरा जीवन साफ दिखाई देता है। अब उसके पास कोई भ्रम नहीं रहता। वो जान जाती है कहाँ सही किया, कहाँ गलत और कहाँ रुक सकती थी। लेकिन इसके बावजूद आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। अधूरी इच्छा क्या होती है? गरुड़ पुराण कहता है कि जो इच्छा पूरी न हो पाए वही आत्मा को दोबारा जन्म की ओर धकेलती है। ये इच्छाएं बड़ी हों ऐसा जरूरी नहीं। कभी कभी बहुत छोटी चीजें सबसे मजबूत बंधन बन जाती हैं। जैसे, काश मैं अपने बच्चे को बड़ा होते देख पाता, काश मैंने अपनी बात कह दी होती, काश मेरे साथ ऐसा न हुआ होता, काश मुझे एक और मौका मिल जाता। मोह क्या है और क्यों खतरनाक है? मोह सिर्फ प्यार नहीं होता, मोह का मतलब है जकड़न। गरुड़ पुराण के अनुसार जरूरत से ज्यादा लगाव, किसी व्यक्ति को मेरे बिना नहीं रह सकता मानना, किसी चीज को अपनी पहचान बना लेना, यही मोह है। और यही मोह आत्मा को रोक लेता है। क्या अच्छे लोग भी इस वजह से जन्म लेते हैं? हाँ, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण साफ कहता है, सिर्फ बुरे कर्म नहीं, अधूरा प्रेम भी जन्म का कारण बनता है। जो माँ अपने बच्चों को छोड़ नहीं पाती, जो पिता अपने परिवार की चिंता में अटका रहता है, जो व्यक्ति बहुत कुछ देना चाहता था लेकिन दे नहीं पाया, ये सब आत्मा को वापस खींच लेते हैं। इच्छा कैसे अगला जन्म तय करती है? कर्म दर्शन के बाद आत्मा की चेतना एक दिशा पकड़ती है। जिस इच्छा की ऊर्जा सबसे प्रबल होती है, आत्मा उसी दिशा में खिंचती है। गरुड़ पुराण इसे कहता है आकर्षण का नियम। आत्मा उसी वातावरण की ओर जाती है जहां उसकी अधूरी इच्छा पूरी हो सके, जहां उसका मोह फिर से अनुभव पा सके। इसलिए हर आत्मा को अलग जन्म मिलता है। कोई गरीब घर में जन्म लेता है, कोई अमीर, कोई संघर्ष में, कोई सुविधा में। ये कोई संयोग नहीं माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसी इच्छा वैसा परिवेश। इच्छा खत्म होते ही क्या होता है? यहाँ एक बहुत गहरी बात कही गई है। जिस दिन आत्मा की कोई इच्छा शेष नहीं रहती, उसी दिन जन्म का चक्र रुक जाता है।
यही अवस्था मोक्ष की पहली सीढ़ी मानी गई है। लेकिन इच्छाएं खत्म करना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हम इच्छा को जिंदगी मान लेते हैं। हम सोचते हैं चाहना ही जीना है, चाहना ही आगे बढ़ना है। लेकिन गरुड़ पुराण इसे अलग नज़र से देखता है। वो कहता है कि इच्छा से कर्म होता है, कर्म से जन्म और जन्म से फिर इच्छा। ये एक चक्र है। जीवन के लिए सबसे बड़ा संदेश। गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद की नहीं, जिंदगी की किताब है। ये सिखाता है काम करो लेकिन चिपको मत, प्यार करो लेकिन जकड़ो मत, जिम्मेदारी निभाओ लेकिन पहचान मत बनाओ, क्योंकि जो तुम पकड़ोगे वही तुम्हें वापस बुलाएगा। आत्मा अपने माता पिता कैसे चुनती है? ये सवाल लगभग हर इंसान के मन में कभी न कभी आता है। मैं इसी परिवार में क्यों पैदा हुआ? यही माता पिता क्यों मिले? क्या ये सब संयोग था? गरुड़ पुराण का उत्तर बहुत स्पष्ट है, ये संयोग नहीं है। क्या आत्मा खुद माता पिता चुनती है? गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा किसी नाम या चेहरे को देखकर माता पिता नहीं चुनती, वो ऊर्जा और संस्कार के आधार पर आकर्षित होती है। यानी माता पिता की मानसिक स्थिति, उनका कर्म संस्कार, उनका भावनात्मक स्तर, इन सब का एक ऊर्जा क्षेत्र बनता है और आत्मा उसी ऊर्जा की ओर खिंचती है जो उसके अपने संस्कारों से मेल खाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा सोच विचार करती है। ये कोई ऐसा चयन नहीं होता कि मैं इस घर में पैदा होना चाहता हूँ। गरुड़ पुराण कहता है ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे आग ऊपर उठती है और पानी नीचे बहता है, वैसे ही आत्मा उसी वातावरण की ओर जाती है जहाँ उसका कर्म फलित हो सके। समान कर्म, समान परिवार एक बहुत गहरा सिद्धांत है। जिन आत्माओं के कर्म एक दूसरे से जुड़े होते हैं वे परिवार के रूप में मिलते हैं। इसलिए कोई माँ बेटा बनकर मिलता है, कोई पति पत्नी, कोई भाई बहन। ये नए रिश्ते नहीं होते, ये पुराने कर्मों के नए रूप होते हैं। कुछ माता पिता सख्त क्यों होते हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार कभी कभी आत्मा ऐसे माता पिता के पास जाती है जो कठोर होते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा को अनुशासन सीखना होता है, अहंकार को तोड़ना होता है, धैर्य विकसित करना होता है। ये सजा नहीं, शिक्षा मानी जाती है। और कुछ माता पिता बहुत स्नेही क्यों? कुछ आत्माओं को करुणा, प्रेम और सुरक्षा की जरूरत होती है, इसलिए उन्हें ऐसा परिवार मिलता है जहां भावनात्मक सहयोग अधिक हो। गरुड़ पुराण कहता है हर जन्म आत्मा की आवश्यकता के अनुसार होता है। क्या गरीबी और अमीरी भी इसी से जुड़ी है? हाँ, लेकिन एक बात समझना जरूरी है। गरुड़ पुराण इसे सजा इनाम की तरह नहीं देखता, बल्कि साधन बराबर अनुभव, सुविधा बराबर परीक्षा, अभाव बराबर सीख। गरीब घर में जन्म हमेशा दुख के लिए नहीं और अमीर घर में जन्म हमेशा सुख के लिए नहीं होता। दोनों अलग अलग प्रकार के कर्मों को संतुलित करने के अवसर होते हैं। गर्भ में प्रवेश का क्षण। गरुड़ पुराण बताता है कि जब माता पिता के बीच संतानोत्पत्ति का क्षण आता है तब एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसी क्षण जो आत्मा सबसे अधिक संगत होती है वही आकर्षित हो जाती है। ये प्रक्रिया अचानक होती है, स्वाभाविक होती है और अपरिवर्तनीय होती है। इसलिए भाई बहन अलग क्यों होते हैं? एक ही माता पिता के बावजूद भाई बहन अलग स्वभाव के होते हैं, क्योंकि हर आत्मा का कर्म अलग है, हर आत्मा की सीख अलग है। माता पिता सिर्फ माध्यम होते हैं, यात्रा हर आत्मा की अपनी होती है। क्या माता पिता भी बच्चे को चुनते हैं? गरुड़ पुराण इसे दो तरफा संबंध मानता है। जैसे आत्मा माता पिता की ओर जाती है, वैसे ही माता पिता के कर्म उस आत्मा को आमंत्रित करते हैं। इसलिए कहा गया कि संतान भी कर्म से आती है। जीवन के लिए गहरी सीख। अगर ये समझ आ जाए कि माता पिता संयोग नहीं, परिवार दंड नहीं और जीवन दुर्घटना नहीं, तो शिकायत कम और समझ ज्यादा हो जाती है। गरुड़ पुराण का संदेश है, जिस जगह तुम पैदा हुए हो वहीं तुम्हारी अगली सीख छुपी है। गर्भ में प्रवेश का रहस्य। आत्मा उस समय क्या अनुभव करती है? माता पिता का चयन हो चुका होता है, परिवार और परिस्थितियां तय हो चुकी होती हैं। अब आत्मा की यात्रा अपने सबसे संवेदनशील चरण में प्रवेश करती है, गर्भ में प्रवेश। गरुड़ पुराण इस चरण को आत्मा की यात्रा का सबसे गहरा और निर्णायक मोड़ मानता है। गर्भ में प्रवेश कोई अचानक घटना नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा यूं ही किसी भी क्षण गर्भ में प्रवेश नहीं कर जाती। ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। आत्मा पहले माता पिता की ऊर्जा के आसपास रहती है, उन्हें महसूस करती है, उनके विचारों और भावनाओं को ग्रहण करती है।
जब समय अनुकूल होता है तभी प्रवेश होता है। आत्मा गर्भ में प्रवेश क्यों करती है, मजबूरी से या स्वेच्छा से? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा न पूरी तरह मजबूर होती है, न पूरी तरह स्वतंत्र। ये कर्म और इच्छा का संयुक्त परिणाम होता है। आत्मा जानती है, उसे अनुभव करना है, सीखना है और अधूरे कर्म पूरे करने हैं, इसलिए वो इस यात्रा को स्वीकार करती है। गर्भ में प्रवेश के समय आत्मा की चेतना। गर्भ में प्रवेश करते समय आत्मा पूरी तरह अचेत नहीं होती। उसकी चेतना धीरे धीरे संकुचित होने लगती है, जैसे खुला आकाश धीरे धीरे बंद कमरे में बदल जाए, स्वतंत्रता सीमाओं में सिमट जाए। ये आत्मा के लिए एक बड़ा परिवर्तन होता है। क्या आत्मा को अपने पिछले जन्म की याद होती है? गरुड़ पुराण के अनुसार गर्भ में प्रवेश करते समय आत्मा को अपने पिछले जन्म की स्मृतियां होती हैं। वो जानती है उसने क्या किया, क्या अधूरा छोड़ा और अब उसे क्या सीखना है। लेकिन ये स्मृतियां स्थायी नहीं रहती। गर्भ में समय के साथ क्या बदलता है? जैसे जैसे गर्भ में समय बीतता है, शरीर का निर्माण होता है, मस्तिष्क विकसित होता है और चेतना धीरे धीरे सीमित होती जाती है। गरुड़ पुराण कहता है, शरीर का विकास स्मृति के लोप की प्रक्रिया है। इसलिए जन्म के समय आत्मा अपनी पुरानी पहचान भूल चुकी होती है। गर्भ में आत्मा क्या अनुभव करती है? गरुड़ पुराण इस अवस्था को अंतर्मुखी अवस्था कहता है। यहाँ आत्मा बाहरी दुनिया से कटी होती है, लेकिन भीतर से सजग होती है। वो सुन नहीं पाती, देख नहीं पाती, लेकिन अनुभव करती है। माता की भावनाएं, तनाव, शांति या अशांति, इनका प्रभाव गर्भस्थ आत्मा पर पड़ता है। इसी कारण गर्भ संस्कार की बात कही जाती है। प्राचीन ग्रंथों में गर्भ संस्कार पर जोर दिया गया है, क्योंकि गर्भ में आत्मा बहुत संवेदनशील होती है। माता की सोच, भाव, मानसिक स्थिति, ये सब आने वाले जीवन की नींव रखते हैं। आत्मा को जन्म से पहले क्या एहसास होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे जैसे जन्म का समय पास आता है, आत्मा की चेतना और अधिक सीमित हो जाती है। अब वो न स्पष्ट सोच पाती है, न स्मृतियों को पकड़ पाती है। वो एक नए जीवन की तैयारी की अवस्था में होती है। जन्म क्यों एक बड़ा परिवर्तन है? क्योंकि जन्म के साथ आत्मा पूरी तरह बाहरी दुनिया में प्रवेश करती है और पुरानी स्मृतियां ढक जाती हैं। गरुड़ पुराण इसे कहता है, ज्ञान पर अज्ञान का आवरण। ये भूल आत्मा के लिए जरूरी मानी गई है, क्योंकि अगर सब याद रह जाए तो नया जीवन संभव नहीं हो पाएगा। जन्म लेते समय बच्चा क्यों रोता है? जब एक शिशु जन्म लेता है तो उसकी पहली आवाज़ होती है रोना। हम इसे सामान्य मान लेते हैं। डॉक्टर कहते हैं रोना अच्छा संकेत है। लेकिन गरुड़ पुराण इस रोने को सिर्फ शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं मानता, वो इसे आत्मा की चेतना से जुड़ा अनुभव बताता है। जन्म का क्षण आत्मा के लिए क्या होता है? गर्भ में आत्मा एक सीमित लेकिन सुरक्षित अवस्था में होती है। वहाँ कोई भूख नहीं, कोई शोर नहीं, कोई टकराव नहीं। लेकिन जन्म के साथ अचानक सब कुछ बदल जाता है। प्रकाश, ध्वनि, हवा, स्पर्श। गरुड़ पुराण कहता है, ये परिवर्तन आत्मा के लिए बहुत तीव्र होता है। रोना सिर्फ दर्द की वजह से नहीं होता। आधुनिक विज्ञान रोने को शारीरिक कारणों से जोड़ता है। फेफड़ों का काम शुरू होना, तंत्रिका तंत्र की प्रतिक्रिया। गरुड़ पुराण एक और स्तर जोड़ता है, चेतना का झटका। आत्मा एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करती है जहां उसे भूलना है, सीखना है और फिर से शुरू करना है। ये परिवर्तन स्वाभाविक रूप से एक भावनात्मक प्रतिक्रिया लाता है। क्या आत्मा कुछ याद रखती है? गरुड़ पुराण के अनुसार जन्म के समय आत्मा की स्मृतियां लगभग ढक चुकी होती हैं, लेकिन पूरी तरह मिटती नहीं। यही कारण है कि कुछ बच्चे बिना कारण डर जाते हैं, कुछ शांत रहते हैं, कुछ बार बार रोते हैं। ये सब चेतना के गहरे स्तर से जुड़ा माना गया है। रोना एक तरह का अनुकूलन है। गरुड़ पुराण कहता है, रोना आत्मा का नए जीवन से तालमेल बिठाने का तरीका है। ये पुराने अनुभवों से कटाव और नए शरीर से जुड़ाव का संकेत है। रोना नकारात्मक नहीं, बल्कि संक्रमण का संकेत है। क्यों हर बच्चा अलग तरह से रोता है? क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। कुछ आत्माएं शांत स्वभाव लेकर आती हैं, कुछ संवेदनशील होती हैं, कुछ जल्दी अनुकूलन कर लेती हैं।
गरुड़ पुराण कहता है, जन्म के समय भी कर्मों की छाया साथ होती है। माता की भूमिका जन्म के बाद भी महत्वपूर्ण क्यों है? जन्म के बाद माँ का स्पर्श, आवाज़ और स्नेह बच्चे को शांति देता है। गरुड़ पुराण इसे सिर्फ भावनात्मक नहीं, ऊर्जा का स्थानांतरण मानता है। यही कारण है कि माँ की गोद शिशु को जल्दी शांत कर देती है। जन्म के बाद आत्मा किस अवस्था में होती है? इस समय आत्मा पूरी तरह जागरूक नहीं होती, लेकिन पूरी तरह अचेत भी नहीं। वो एक बीच की अवस्था में होती है। यही वजह है कि शिशु कभी मुस्कुराता है, कभी अचानक रो देता है। ये चेतना के समायोजन की प्रक्रिया है। क्या यही कारण है कि कुछ बच्चों की आंखें बहुत गहरी लगती हैं? गरुड़ पुराण संकेत देता है, प्रारंभिक समय में आत्मा की चेतना पूरी तरह बाहरी दुनिया में स्थिर नहीं होती। इसलिए कुछ बच्चों की आंखों में एक अलग तरह की गहराई दिखती है। इसे रहस्य नहीं, चेतना का अवशेष माना गया है। कौन लोग बार बार जन्म लेते हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार अक्सर लोग सोचते हैं कि बार बार जन्म सिर्फ पाप करने वालों को मिलता है। गरुड़ पुराण इस धारणा को अधूरा मानता है। वो कहता है, सिर्फ पाप नहीं, बंधन ही पुनर्जन्म का कारण है। बंधन क्या होता है? बंधन का मतलब सिर्फ बुरी आदतें नहीं हैं। बंधन होता है, मेरे बिना ये नहीं चल सकता, ये मेरा है, मुझे यही चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? गरुड़ पुराण के अनुसार जहाँ मैं और मेरा बहुत गहरा हो जाता है, वहीं से पुनर्जन्म शुरू होता है। अच्छे लोग भी बार बार जन्म क्यों लेते हैं? ये सबसे ज़रूरी बात है। गरुड़ पुराण साफ कहता है, अधूरा प्रेम भी जन्म का कारण बनता है। जो माँ बच्चों से बहुत जुड़ी रहती है, जो पिता परिवार की चिंता में डूबा रहता है, जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता रहा लेकिन खुद को भूल गया, ऐसी आत्माएं पुण्यवान होने के बावजूद बंधन में फंसी रहती हैं। अहंकार सबसे मजबूत जंजीर क्यों है? अहंकार सिर्फ घमंड नहीं होता। अहंकार है, मैं ही सही हूँ, मेरी पहचान यही है, मेरे बिना ये संभव नहीं। गरुड़ पुराण कहता है, अहंकार आत्मा को शरीर से भी ज्यादा बांधता है। इसलिए ज्ञानवान लोग भी अगर अहंकार में फंसे रहें तो जन्म से मुक्त नहीं हो पाते। अधूरी इच्छाएं कैसे जन्म को दोहराती हैं? हर इच्छा एक दिशा बनाती है। अगर मृत्यु के समय कोई इच्छा बहुत प्रबल हो, कोई मोह टूटा ना हो, कोई चाह छूट ना पाई हो, तो आत्मा उसी अनुभव को पूरा करने फिर लौटती है। ये दंड नहीं, स्वाभाविक आकर्षण है। कुछ लोग जल्दी जन्म क्यों लेते हैं? गरुड़ पुराण संकेत देता है, जिन आत्माओं का मोह बहुत गहरा होता है, वे जल्दी नए जन्म की ओर खिंचती हैं, क्योंकि उनकी चेतना अभी भी बाहरी अनुभवों में अटकी होती है। और कुछ आत्माएं देर से क्यों? जो आत्माएं कर्म दर्शन के बाद अपनी स्थिति को स्वीकार कर लेती हैं और मोह कम कर लेती हैं, उनकी यात्रा धीमी और शांत होती है। ये अंतर आत्मा की आंतरिक स्थिति से आता है। क्या बार बार जन्म लेना गलत है? गरुड़ पुराण इसे पाप नहीं कहता। वो कहता है, जब तक सीख बाकी है तब तक यात्रा जारी रहती है। जन्म एक अवसर है समझने का, संतुलन बनाने का और चेतना को परिपक्व करने का। जन्म का चक्र कब रुकता है? जब इच्छाएं शांत हो जाएं, मोह ढीला पड़ जाए और मैं का भाव कम हो जाए, तब आत्मा बंधन से मुक्त होने लगती है। यही अवस्था मोक्ष की ओर पहला कदम मानी गई है। मोक्ष इतना दुर्लभ क्यों है? गरुड़ पुराण का सबसे गहरा रहस्य। मनुष्य जन्म को गरुड़ पुराण सबसे दुर्लभ अवसर कहता है, लेकिन उसी मनुष्य से मोक्ष बहुत कम लोगों को मिलता है। सवाल उठता है, अगर मोक्ष इतना ही महान है तो फिर हर आत्मा उसे क्यों नहीं पा लेती? गरुड़ पुराण इस सवाल का जवाब बहुत सीधा लेकिन चौंकाने वाला देता है, क्योंकि मोक्ष पाने से पहले इंसान को खुद से हार माननी पड़ती है। मोक्ष कोई इनाम नहीं है। अधिकतर लोग सोचते हैं, अच्छे कर्म करूंगा मोक्ष मिलेगा, पूजा करूंगा मोक्ष मिलेगा, दान करूंगा मोक्ष मिलेगा। गरुड़ पुराण इस सोच को अधूरा बताता है। उसके अनुसार मोक्ष कोई पुरस्कार नहीं, ये बंधनों की समाप्ति है। जब तक कुछ पाने की चाह है तब तक मोक्ष नहीं। मनुष्य सबसे ज्यादा किससे जुड़ा है? न धन से, न शरीर से, न रिश्तों से।
गरुड़ पुराण कहता है, मनुष्य सबसे ज्यादा अपनी पहचान से जुड़ा होता है। मैं कौन हूँ, मैं क्या बन गया हूँ, लोग मुझे कैसे देखते हैं, यही पहचान सबसे गहरी जंजीर बन जाती है। क्यों अच्छे लोग भी मोक्ष से दूर रह जाते हैं? यह सबसे कड़वा सच है। बहुत से लोग ईमानदार होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, परिवार के लिए जीते हैं, फिर भी मोक्ष नहीं पा पाते। क्यों? क्योंकि वे कहते हैं, मेरे बिना ये लोग कैसे जिएंगे। गरुड़ पुराण कहता है, जहां मैं जरूरी हूं का भाव है, वहीं से बंधन शुरू होता है। करुणा और मोह में अंतर। करुणा मुक्त करती है, मोह बांधता है, लेकिन इंसान दोनों को मिला देता है। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है, करुणा में स्वतंत्रता होती है, मोह में डर। डर छूट जाने का, अकेले हो जाने का, व्यर्थ हो जाने का, और यही डर मोक्ष का सबसे बड़ा शत्रु है। ज्ञान होने के बाद भी बंधन क्यों? बहुत से लोग जानते हैं सब अस्थायी है, मृत्यु निश्चित है, कुछ भी स्थायी नहीं, फिर भी जीवन को कसकर पकड़े रहते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, ज्ञान जो व्यवहार न बदले वो बोझ बन जाता है। ऐसा ज्ञान अहंकार को बढ़ाता है, मैं जानता हूँ, और यही मोक्ष से सबसे दूर ले जाता है। पूजा पाठ कहाँ चूक जाता है? पूजा गलत नहीं है, व्रत गलत नहीं, दान गलत नहीं, गलत है अपेक्षा। गरुड़ पुराण कहता है, जहाँ फल की अपेक्षा है वहाँ मुक्ति नहीं। अगर पूजा के बाद गर्व आ जाए, दूसरों को छोटा समझे या भगवान से सौदा करे, तो मोक्ष नहीं, कर्म और गहरे हो जाते हैं। मोक्ष का सबसे बड़ा डर। मोक्ष का मतलब है कोई पहचान नहीं, कोई भूमिका नहीं, कोई कहानी नहीं, और यही बात मनुष्य को डरा देती है। गरुड़ पुराण कहता है, मनुष्य शांति से नहीं, शून्य से डरता है। इसलिए आत्मा बार बार जन्म चुन लेती है, लेकिन पूर्ण मुक्त होना नहीं। वैराग्य का सही अर्थ। वैराग्य का मतलब सब छोड़कर जंगल जाना नहीं। गरुड़ पुराण कहता है, वैराग्य वो अवस्था है जहाँ कुछ भी खो जाने पर आत्मा डगमगाती नहीं। आप घर में रहो पर घर आप में ना रहे। आप संबंध निभाओ पर संबंध आपको न जकड़े। मोक्ष की शुरुआत कहाँ से होती है? किसी मंत्र से नहीं, किसी तीर्थ से नहीं, किसी ग्रंथ से नहीं। गरुड़ पुराण कहता है, मोक्ष की शुरुआत स्वीकार से होती है। स्वीकार की, मैं अस्थायी हूँ, सब अस्थायी है, और यही सत्य है। जब ये बात डर के बिना स्वीकार हो जाती है, तभी आत्मा हल्की होती है। मृत्यु के समय मोक्ष क्यों दुर्लभ है? क्योंकि मृत्यु के समय वही साथ जाता है जो भीतर जमा होता है। अगर भीतर डर है, अधूरी चाह है, छूटा हुआ प्रेम है, तो आत्मा फिर से यात्रा चुनती है। गरुड़ पुराण का अंतिम संदेश। गरुड़ पुराण डराने वाला ग्रंथ नहीं है। ये कहता है, जीवन को पूरा जियो, लेकिन उसे पकड़ो मत, क्योंकि जो छोड़ सकता है वही मुक्त हो सकता है।